नर्सिंग। पीडियाट्रिक नर्सिंग है वो अपने जो छोटे बच्चों के अंदर होने वाली जो डिजीज होती है, जो 18 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, जो पीडियाट्रिक एज वाले, उनके अंदर जितने भी जो डिजीज होती है उनका अपन है डायग्नोसिस, निदान और ट्रीटमेंट, उपचार करते हैं जिस मेडिकल साइंस की ब्रांच के अंदर, उसको बोलते हैं अपन पीडियाट्रिक। तो पीडियाट्रिक जो वर्ड है ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के अंदर देख लेते हैं अपन। पीडिया जिसका मतलब होता है चाइल्ड, बच्चा। दूसरा वर्ड आता है आर्ट्रिक्स, का मतलब होता है ट्रीटमेंट, अब उपचार। और थर्ड वर्ड आता है अपना आईसीएस, मतलब होता है इसका ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। चिकित्सा विज्ञान की शाखा, विज्ञान की शाखा। तो पीडियाट्रिक्स जो है सब्जेक्ट, उसके अंदर है अपन है जो बच्चों के अंदर होने वाली जो डिजीज होती है, ठीक है ना, उनके बारे के अंदर, उनके जो उपचार है, उनका जो ट्रीटमेंट है, उसके बारे के अंदर स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं अपन पीडियाट्रिक। ठीक है, 3 वर्ड से मिलकर बना है। पीडिया जिसका मतलब होता है चाइल्ड, आर्ट्रिक्स का मतलब होता है ट्रीटमेंट, और आईसीएस का मतलब होता है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर बच्चों के अंदर होने वाली जो डिजीज होती है उनका अपन है उपचार करते हैं, उसको बोलते हैं अपन पीडियाट्रिक्स। ठीक है, और ये अपना नर्सिंग का सब्जेक्ट है, पीडियाट्रिक नर्सिंग। ठीक है ना, तो इसके अंदर है अपन जो पीडिया एज ग्रुप होता है, ठीक है ना, पीडिया एज ग्रुप, पीडिया एज ग्रुप। ये पीडिया एज ग्रुप है, वो कौन सा होता है जो बर्थ से लेकर 18 साल तक के बच्चे, वो आते हैं सारे के सारे अपन के पीडिया एज के अंदर। ठीक है ना, तो बर्थ से लेकर है 18 साल तक के जितने भी जो बच्चे होते हैं वो अपने होते हैं पीडियाट्रिक एज वाले। ठीक है ना, इसके अंदर है 2 कैटेगरीज वाइज इसको डिवाइड किया गया है। एक है इसके अंदर है डेवलपिंग कंट्रीज, DEV, डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, जो विकासशील, विकासशील देशों के अंदर है विकासशील, विकासशील देशों, देशों के अंदर है जो पीडियाट्रिक एज होती है वो होती है 18 साल। और दूसरे होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज जिनके अंदर जो पीडियाट्रिक एज होती है वो होती है 16 साल। तो इसको बोलते हैं अपन टीन एज, टीन एज तक, टीन एज
जिसके अंदर है 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक, ठीक है ना। तो टीन एज वाला है जहाँ तक है 18 साल तक कंप्लीट हो जाता है, तब तक उसको अपना है क्या बोलेंगे, पीडियाट्रिक एज ग्रुप वाला बोलेंगे उसको, ठीक है ना। तो इसके अंदर है जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो विकासशील देश है, जैसे अपना जो इंडिया है, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह है, ये क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज है। इसके अंदर है जो पीडियाट्रिक की जो एज है वो कितनी मानी जाती है, 18 साल, ठीक है ना। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे ग्रेट ब्रिटेन है या यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसके अंदर है जो पीडियाट्रिक एज है वो मानी जाती है 16 साल, ठीक है ना। तो इसके अंदर है अपना है इंडिया है, उसके अंदर है 18 साल तक, जब तक आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर वोटर आईडी नहीं बन जाती आपकी, तब तक आप क्या हो, पीडियाट्रिक एज के अंदर हो, ठीक है। इसके बाद के अंदर अपन बात कर लेते हैं कि इस पीडियाट्रिक सब्जेक्ट है, इसके फादर कौन है, ठीक ना। कोई ना कोई पर्सन है जो इसको, इस सब्जेक्ट को है इम्प्लीमेंट किया होगा, लाया होगा कि बच्चों के अंदर है इस प्रकार से डिजीज हो सकती है, उनका क्या अपन है ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, उनका डायग्नोसिस करके उनका, ठीक है ना। तो उनके जो लाने वाले जो साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, उनके नाम पर ही है, उनको अपन है फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स की जो उपाधि है वो दे देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर नेक्स्ट है फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स, ठीक है। तो फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स है अपना जेकोब अब्राहम, डॉक्टर जेकोब अब्राहम है, वो है जो फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स हैं, जिन्होंने सबसे पहले है जो पीडिया जो वर्ड्स हैं, जो इस सब्जेक्ट है इसको लेकर आए, जितने भी जो डिजीज होने वाली थी बच्चों के अंदर, ठीक है ना, उनके बारे के अंदर उन्होंने जिन्होंने बताया, ठीक है ना, उसको है फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स बोलते हैं, जो है डॉक्टर जेकोब अब्राहम। दूसरी बात कर लेते हैं कि ये तो है फॉरेन के जो साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर हैं उनके नाम से है इसको दे रखा है फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स, लेकिन अपने जो इंडिया है उसके अंदर है जो ये पीडियाट्रिक नर्सिंग है किसने है इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। तो इंडियन पीडियाट्रिशियन, जो इंडियन पीडियाट्रिशियन है वो कौन है, तो उनके नाम है जीविका एंड कश्यपा। तो जो फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन है, ठीक है ना, वो कौन है, जीविका एंड कश्यपा, और फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स कौन है, जेकॉब अब्राहम, ठीक है ना। अब अपन है पीडियाट्रिक की बात करें तो इसके अंदर है अपना जो पीडिया है वो 18 साल तक तो है, लेकिन इसका है जब बच्चा का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा था यूट्रस के अंदर, ठीक है ना, उस दौरान भी उसकी जो एज है वो 9th मंथ तक जो चलता रहता है प्रेगनेंसी, ठीक है ना, उस दौरान भी उसको डिवाइड किया गया है, जो इसको बोलते हैं इन यूटेराइन एज, ठीक है ना, मतलब यूट्रस के अंदर होने वाली एज को, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं अपन इन यूटेराइन एज। इन इन यूटेराइन एज मतलब यूट्रस के अंदर है जब बच्चा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रहा होता है, ठीक है ना, उसकी तभी है वो एज होती है, ठीक है ना, वो मानी जाती है अपनी 9th मंथ, 9th मंथ बोल दो उसको, या फिर 280 डेज बोल दो, 280 दिन बोल दो, या फिर 40 वीक बोल दो, या फिर 10 लूनार मंथ बोल दो उनको। जो हिंदी महीने होते हैं वो 10 है, 9th मंथ है जो इंग्लिश महीने होते हैं जनवरी फरवरी वगैरह, ठीक है ना, ये 9th मंथ होते हैं, 280 दिन बोल दो, 40 वीक बोल दो, ठीक है ना, ये सारी कौन सी एज होती है, इन यूटेराइन एज, मतलब यूट्रस के अंदर होने वाली एज बच्चे की, ठीक है ना, उसको बोलते हैं इन यूटेराइन एज, ठीक है ना। इसको डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज के अंदर, 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज है इसकी,
ठीक है ना। इन यूटेरन एज की तो वो है फर्स्ट कैटेगरी है, पहली है वो है अपना जाइगोट। जाइगोट, ठीक है ना। जाइगोट, जाइगोट जाइगोट है वो कौन सा होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन से लेकर, क्रिया से लेकर लेकर 2 सप्ताह, ठीक है ना। 0 डे से लेकर है जो 14 डेज तक, या फिर 2 वीक्स तक है, जो एज है वो है जाइगोट एज, ठीक है ना। जिसको बोलते हैं अपन जाइगोट, जहाँ पे है जो फीमेल होती है, ठीक है ना, मादा है, उसका अंडाणु और जो नर है उसका शुक्राणु है, वो मिलते हैं फलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है ना, एम्पुलर पार्ट के अंदर, ठीक है ना। उस कंडीशन को बोलते हैं अपन निषेचन की क्रिया, ठीक है ना। वो मिलने की जो प्रोसेस होती है, फ्यूजन होता है, जहाँ पे मिलते हैं दोनों की प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं निषेचन, ठीक है ना। तो ये 0 डे पर से लेकर है 14वें दिन तक है, इसको बोलेंगे अपन जाइगोट, ठीक है। दूसरा होगा अपना एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, ठीक है ना। ये एम्ब्रियो होगा 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक, ठीक है ना। दूसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह तक का जो काल है उसको बोलेंगे अपन एम्ब्रियो, ठीक है ना। जाइगोट बोल रहे थे अपन निषेचन की क्रिया से लेकर 2 सप्ताह बाद तक, ठीक है ना, उसको बोल रहे थे जाइगोट। दूसरा है एम्ब्रियो, 2 वीक से लेकर 8 वीक तक, जहाँ पे है जिसके अंदर है बच्चे के अंदर है ऑर्गन है क्या होते हैं, बनना स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। जो फर्स्ट ऑर्गन है, जो फर्स्ट जो सिस्टम है वो बच्चे के अंदर है, जो तंत्र है वो अपना जो नर्वस सिस्टम है वो बनता है, ठीक है ना। उसके अंदर वो एम्ब्रियो एज के अंदर बनेगा, ठीक है ना, जो 2 से 8 सप्ताह के अंदर होगा, ठीक है। तीसरा है फिटस, फिटस, ये फिटस होगा 8 वीक से 8 वीक से लेकर 40 वीक तक, 8 सप्ताह से 8वें सप्ताह से लेकर 40वें सप्ताह तक, या फिर डिलीवरी तक। जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक वो क्या रहेगा, अपना फीटस, ठीक है। तो ये है इन यूटेरन एज, मतलब यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर आयु है वो बच्चे की है, वो 3 भागों के अंदर है, 3 कैटेगरीज के अंदर है, अपन क्या करते हैं उसको डिवाइड करते हैं, बांटते हैं उसको, ठीक है ना। पहला उसके अंदर है जाइगोट, जाइगोट है अपना जो निषेचन है वहां से लेकर फर्टिलाइजेशन से लेकर है 0 दिन से लेकर है 14वें दिन तक, मतलब 2 सप्ताह तक का है, उसको बोलते हैं जाइगोट। और 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। और तीसरा है फिटस, जो होता है 8 वीक से लेकर 40 वीक, या फिर जब तक बच्चे की है उसकी फिटस की है डिलीवरी नहीं हो जाती, ठीक है ना, वो एज होती है फिटस एज, जो 8 से 40 होती है। इस दौरान है केवल उसके अंदर है वृद्धि और विकास होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। जितने भी जो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, जितने भी जो अंग होते हैं उनका निर्माण है वो इस एम्ब्रियो एज के अंदर हो जाता है, ठीक है ना। 2 से 8 वीक तक हो जाता है लगभग लगभग, ठीक है। उसके बाद के अंदर केवल है उस बच्चे का है ग्रोथ, उसके अंदर वृद्धि और विकास होता है, ठीक है ना। तो ये एज थी इन यूटेराइन एज, गर्भाशय के दौरान, गर्भाशय आयु, गर्भाशय आयु है। तो 3 कैटेगरीज के अंदर अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला है इसके अंदर जाइगोट, दूसरा है एम्ब्रियो, तीसरा है फिटस, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आती है जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है 9th मंथ के ऊपर, ठीक है ना, उसके बाद के अंदर जो एज होती है उसको बोलते हैं अपन एक्स्ट्रा यूटेराइन एज। यूट्रस के बाहर की जो एज है
वो कब होगी, उसके बर्थ से लेकर, बच्चे के बर्थ से लेकर टिल डेथ, मृत्यु तक। जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक वो कौन सी होगी, एक्स्ट्रा यूटेराइन एज। ठीक है, इसके अंदर है एक्स्ट्रा यूटेराइन एज है, इसके अंदर अपन है इसको कैटेगरीज वाइज है, इसको अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसको श्रेणी वर्ग है, इसको क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। जिसके अंदर है जो पहला है अपना आता है न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न, नवजात शिशु। ठीक है, न्यू बॉर्न बोल दो या फिर जो नियोनेट बोल दो, इसको नियोनेट बोल दो, एक ही बात है दोनों। ठीक है, न्यू बॉर्न या नियोनेट है, दोनों एक ही है। वो बोलते हैं अपन नवजात शिशु, जिसका जन्म है अभी अभी हुआ है। जैसे आज ही किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो वो उसको क्या बोलते हैं अपन, नवजात शिशु। ठीक है ना, तो वो आती है एक्स्ट्रा यूटेराइन एज के अंदर है, पहली स्टेप के अंदर पहला स्तर होता है वो होता है न्यू बॉर्न, नवजात शिशु। ठीक है ना, और इसका जो ड्यूरेशन होगा, इसका जो कार्यकाल होगा, कब तक अपन उसको है नवजात शिशु बोलेंगे, तो वो होता है 0 दिन से लेकर 0 दिन से लेकर है 28 दिन, 0 डेज से लेकर है 28 दिन है, उसको बोलेंगे अपन न्यू बॉर्न या फिर नवजात शिशु। ठीक है ना, अब ये नवजात शिशु भी है, दो टाइप का होता है। ठीक है ना, इसके अंदर है पहला होता है अर्ली और दूसरा होता है लेट। अर्ली का मतलब जल्दी और लेट का मतलब देरी से। ठीक है ना, दो होते हैं इसके अंदर नवजात भी, एक तो जो अभी अभी जन्मा है, ठीक है ना, उसको बोलेंगे अपन न्यू बॉर्न। ठीक है ना, उसके अंदर है न्यू बॉर्न के अंदर भी क्या होगा, जो अर्ली नियोनेट बोलेंगे अपन 0 से लेकर 7 दिन तक। जो पहले सप्ताह का जो बच्चा है उसको बोलेंगे अपन अर्ली नियोनेट, और दूसरा जो बच्चा है वो 7 से लेकर 28 दिन का है, उसको बोलेंगे अपन लेट नियोनेट। ठीक है, तो नियोनेट का मतलब होता है नवजात शिशु। ठीक है ना, और नवजात शिशु कब तक बोलेंगे, 0 दिन से लेकर, आज जिसका जन्म हुआ है आज से लेकर है जो 28 दिन या 4 सप्ताह का होगा। ठीक है ना, 4 वीक का रहेगा, 4 सप्ताह तक रहेगा, उसको बोलेंगे अपन नवजात शिशु। उसके अंदर भी दो कैटेगरीज हैं कि 0 से लेकर 7 दिन वाला है उसको अपन बोलेंगे अर्ली नियोनेट, जल्दी वाला, और 7 से 28 दिन है उसको बोलेंगे अपन लेट नियोनेट। ठीक है, इसके बाद के अंदर दूसरा आता है न्यू बॉर्न के बाद के अंदर आता है दूसरा इन्फेंट, इन्फेंट। ठीक है ना, ये इन्फेंट बोलेंगे अपन 28 डेज से लेकर 1 ईयर, 1 साल। 28 दिन से लेकर आगे के जो 1 साल तक हो जाएगा बच्चा, जब बच्चा है अपना फर्स्ट बर्थडे है सेलिब्रेट करेगा, पहला जन्मदिन है वो मनाएगा, उस एज को बोलेंगे अपन इन्फेंट एज। 28 दिन से लेकर 1 साल तक का जो बच्चा है उसको बोलेंगे अपन इन्फेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, या फिर इसको बोलेंगे इंग्लिश के अंदर इन्फेंट। वो कब होगा, 28 दिन से लेकर 1 साल तक। ठीक है ना, और 28 दिन का क्या होगा, वो होगा न्यूबॉर्न, नवजात शिशु। उसके अंदर भी दो हैं, अर्ली नियोनेट है मतलब जल्दी वाला है, लेट है देरी वाला है। अर्ली नियोनेट है वो पहले सप्ताह का होगा, 0 से लेकर 7 डेज का होगा, और दूसरा है 7 से लेकर 28 दिन का होगा, उसको बोलेंगे अपन लेट नियोनेट। अपना है जो थर्ड आएगा वो कौन सा आएगा, टोडलर। ठीक है,
थर्ड आएगा अपना टोडलर, जिसको क्या बोलते हैं अपन, बच्चा, ठीक है। और ये टोडलर है, इसकी आयु कितनी होगी, 1 साल से लेकर 1 ईयर से लेकर 3 ईयर, ठीक है। 1 साल से लेकर 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, टोडलर, ठीक है। इन्फेंट किसको बोलेंगे, 28 से लेकर 1 साल तक। न्यू बॉर्न किसको बोलेंगे अपन, 0 से लेकर, जिसका जन्म हुआ आज, 0 का मतलब फर्स्ट डे, ठीक है ना, फर्स्ट डे से लेकर है 28 दिन का होगा, उसको बोलेंगे अपन न्यू बॉर्न, नवजात शिशु। इन्फेंट बोलेंगे 28 दिन के बाद से लेकर है 1 साल तक हो जाता है, जब तक वो अपना जो फर्स्ट बर्थडे है वो सेलिब्रेट करता है, तब तक उसको बोलते हैं अपन इन्फेंट एज, बाल्यावस्था। और थर्ड है अपना टोडलर, बच्चा है वो कितना होता है, 1 से लेकर 3 साल का है, उसको बोलते हैं अपन टोडलर। नेक्स्ट आता है 4th नंबर पर प्री स्कूलर। प्री स्कूलर एज मतलब साल्य पूर्व आयु, मतलब वह शाला के अंदर जाना लग जाता है, स्कूल के अंदर जाने से पहले की जो एज है उसको बोलेंगे प्री स्कूलर एज। प्री का मतलब पहले, स्कूलर का मतलब स्कूल, विद्यालय से पहले की जो एज, विद्यालय के अंदर जाने से पहले की जो एज है उसको बोलेंगे अपन प्री स्कूलर एज। वो होती है 3 से 6 साल तक, ठीक है। 3 से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, प्री स्कूलर, ठीक है ना, स्कूल जाने से पहले। और नेक्स्ट आता है अपने पास 5 नंबर पर आएगा स्कूलर। स्कूलर एज, स्कूलर एज कौन सी होगी, जो बच्चा है 6 साल से जो 12 साल तक रहेगा। एवरेज जो बच्चे हैं वो 4 से 5 साल हैं, स्कूल के अंदर है वो क्या है, एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे है अपनी जो इंडिया है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उसका जो पीडियाट्रिक एज है वो 2 साल ज़्यादा है कंपेयर टू जो फॉरेन पार्ट, जो फॉरेन कंट्रीज होते हैं, जो विकसित देश होते हैं जैसे अमेरिका वगैरह है, उनके अंदर है बच्चे जल्दी जाने लग जाते हैं स्कूल। लेकिन अपने वाले इंडिया वाले हैं वो थोड़ा सा लेट जाना स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो वो स्कूलर एज कितनी है अपनी, 6 से लेकर 12 साल, ठीक है। इसके बाद के अंदर आता है 6 नंबर पर आता है एडोलोसेंट। एडोलोसेंट स्कूलर एज का मतलब होता है, हिंदी के अंदर रहता है साल्य आयु, मतलब साला के अंदर जाने वाली आयु, ठीक है ना। वो 6 से 12 साल। एडोलेसेंट का मतलब होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था, एडोलेसेंट का मतलब होता है किशोरावस्था, ठीक है ना। ये किशोरावस्था होती है अपनी 13 से लेकर 18 साल तक, जिसके अंदर क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपीयर होते हैं, ठीक है ना। जो मेल है उसके अंदर है जो लैंगिक बदलाव है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, फीमेल के अंदर है लैंगिक बदलाव है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मेल के अंदर क्या होते हैं, डाडी मूंछों का आना, ठीक है ना, आवाज़ का बारी होना, ये मेल एडोलेसेंट के अंदर आएंगे, ठीक है ना, किशोरावस्था के अंदर। फीमेल्स के अंदर जैसे आवाज़ का पतली होना, मेस्ट्रो साइकिल का आना, मासिक धर्म का स्टार्ट होना, ये किस एज के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं, एडोलेसेंट किशोरा अवस्था के अंदर, ठीक है ना। तो ये थे एक्स्ट्रा यूटेराइन एज वाले, मतलब यूट्रस से बाहर निकलने के बाद के अंदर है, पीडियाट्रिक के अंदर है, कौन कौन सी एज के अंदर है क्या आते हैं, ठीक है ना। जिसके अंदर है अपना है, पहला देखा था अपने न्यू बॉर्न, ठीक है ना, 0 से लेकर 28 दिन तक। उसके अंदर भी 2 कैटेगरी थी, अर्ली और लेट, ठीक है ना। अर्ली को 0 से 7 दिन बोल रहे थे, लेट को बोल रहे थे 7 से लेकर 28 दिन तक। उसके बाद के अंदर दूसरी आती है इन्फेंट एज, ठीक है ना। इन्फेंट एज को क्या बोल रहे थे अपन,
इन्फेंट एज को बोल रहे थे अपन बाल्यावस्था 28 दिन से लेकर 1 साल तक, ठीक है ना। उसके बाद के अंदर है टोडलर थी, टोडलर को बोल रहे हैं अपन 1 से लेकर 3 साल तक है, उसको बोलते हैं टोडलर, बच्चा पार्टी, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपना है वो है प्री स्कूलर एज, ठीक है ना। प्री स्कूलर का मतलब हो गया 3 से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो होते हैं प्री स्कूलर, मतलब स्कूल से जाने की पहले की जो आयु होती है वो प्री स्कूलर। इसके बाद के अंदर आती है स्कूलर एज, ठीक है ना। स्कूलर एज मतलब जिस एज के अंदर है बच्चा स्कूल के अंदर है, एडमिशन लेता है, स्कूल के अंदर जाने लग जाता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्कूलर एज। वो होती है 6 से लेकर 12 साल, ठीक है ना। उसके बाद के अंदर होती है एडोलसेंट किशोर अवस्था, ठीक है ना, वो होती है 13 से लेकर 18 साल तक, ठीक है ना, जिसके अंदर है क्या होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो द्वितीय जो जननांगों से संबंधित है उनके अंदर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। क्या होता है कि यहाँ तक है स्कूल एज तक है जो मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है इक्वल सी होती है, ठीक है ना। और वो अलग अलग हैं, कब दिखना स्टार्ट हो जाते हैं जब उनके जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो लैंगिक लक्षण है उनके अंदर है बदलाव आने लग जाते हैं, चेंजेस आने लग जाते हैं किशोरावस्था के अंदर, ठीक है ना। जैसे जो बॉयज़ होते हैं उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है, ठीक है ना। फीमेल्स के अंदर क्या होती है उनकी आवाज़ है वो पतली होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उनके अंदर आने लग जाती है उन बच्चियों के अंदर, ठीक है ना। एडोलसेंट एज के अंदर वो होती है 13 से लेकर 18 साल, ठीक है ना। तो ये थी एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन है इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास। तो पहली अपन है डेफिनेशन है परिभाषा है वो ग्रोथ की देख लेते हैं। GROWTH ग्रोथ मतलब वृद्धि की क्या परिभाषा होगी, वृद्धि किसे बोलोगे आप, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो वृद्धि क्या होती है, जो अपनी जो बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उनके साइज के अंदर और मास के अंदर है क्या हो जाती है इंक्रीजमेंट आ जाता है, ठीक है ना, बढ़ोतरी देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं अपन ग्रोथ, ठीक है ना। ग्रोथ इज द ग्रोथ इज द इंक्रीज इन बॉडी टिश्यू साइज एंड मास, दैट इज ग्रोथ। वृद्धि किसे बोलेंगे, शरीर के ऊतकों ऊतकों में ऊतकों के ऊतकों के आकार आकार और द्रव्यमान द्रव्यमान में बढ़ोतरी बढ़ोतरी को ही वृद्धि कहते हैं। तो जो बच्चे के हैं जो टिश्यूज होते हैं ऊतक होते हैं उनके अंदर है उनकी ऊतक के अंदर है जो टिश्यूज की है साइज के अंदर है इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ जाना, ठीक है ना। तो वो ऊतक है वो क्या होंगे, बॉडी टिश्यू क्या होंगे, वो क्या होंगे बढ़ जाएंगे, और उसके जो मास होंगे उसके जो द्रव्यमान है मतलब सेल्स के अंदर है जो भाग होता है, ठीक है ना, उसके अंदर है क्या हो जाती है अपने को बढ़ोतरी देखने को मिलती है, उसको क्या बोलते हैं अपन ग्रोथ, ठीक है ना। और ये ग्रोथ होती है वो होती है मीजरेबल फिनोमिना, मतलब इस ये है अपन माप सकते हैं, जब ग्रोथ होती है तो इसको अपन क्या कर सकते हैं माप सकते हैं, ठीक है ना। इट इज मीजरेबल फिनोमिना,
फिनोमिना, मीजरेबल मतलब मापने योग्य, मापने योग्य। ये क्या होती है, जो ग्रोथ होती है इसको क्या कर सकते हैं अपन, माप सकते हैं। जैसे बच्चा है वो डिलीवर्ड होता है, उस दौरान जो उसकी जो हाइट होती है, जो उसकी जो लंबाई होती है, हाइट का मतलब उसकी लंबाई है, वो लगभग क्या होती है, 50 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। इसके बाद के अंदर है उसकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होती रहती है, ठीक है, बढ़ती रहती है, जैसे जैसे एज के साथ के अंदर है वो बढ़ती रहती है, ठीक है ना। जब वो 1 साल का होता है तब लगभग उसकी जो लेंथ होगी, उसकी जो लंबाई होगी वो होगी 75 सेंटीमीटर। जब 2 साल का होगा वो, तब उसकी जो लेंथ होगी वो होगी लगभग 87 सेंटीमीटर, ठीक है। जब वो 3 साल का होगा तब उसकी जो लेंथ होगी वो होगी लगभग 94 सेंटीमीटर। अब जब वो 4 साल का हो जाएगा तब उसकी जो लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर, मतलब जस्ट डबल हो जाएगी, जस्ट दुगुनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अपन के जो क्वेश्चन है वो आए कि एक बच्चा है जिसकी जो लंबाई है वो दुगुनी किस साल के ऊपर हो जाती है, किस आयु के ऊपर हो जाती है, तो अपने को आंसर क्या करना है, 4 साल के ऊपर, ठीक है ना। 100 सेंटीमीटर हो गया, जस्ट डबल हो जाएगा इसका, 50 थी जन्म के ऊपर, वो 100 हो गई, वो कितने साल पर होगी, 4 साल पर। और 3 गुना पूछे तो वो आपको वहां पे जवाब देना है आपको 13 साल से 13.5 साल की आयु के ऊपर है। उसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाती है, लगभग 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। तो ग्रोथ वृद्धि किसको बोलते हैं, जब अपने जो शरीर के जो टिश्यू होते हैं, उत्तक होते हैं, उनके अंदर है उनकी जो साइज होती है, उनके जो आकार होते हैं, उनके अंदर क्या हो जाती है, इंक्रीजमेंट आने लग जाता है, बढ़ने लग जाते हैं। और मास है जो सेल्स के अंदर का जो अंदर वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, बढ़ने लग जाता है, वो बढ़ोतरी अपने को देखने को मिलती है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, वृद्धि। और ये क्या होता है, मीजरेबल फिनोमिना, मतलब इसको अपन क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, वृद्धि कितनी हो रही है, ठीक है ना। जैसे बच्चे की जो एज जो बॉर्न हो रहा है, ठीक है ना, एट बर्थ है, उस दौरान उसकी जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है। अब ये 50 से है 100 सेंटीमीटर, मतलब डबल कब हो जाएगी उसकी लंबाई, तो वो होगी 4 साल के ऊपर। और 3 गुना कब हो जाएगी, तो वो आपको आंसर करना है 13 से 13.5 साल के ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या कर सकते हैं, अपन इसको माप सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा है अपन इसको देखें, तो ये तो थी लेंथ के बारे के अंदर, लंबाई के बारे के अंदर। लंबाई है, लंबाई जन्म के ऊपर, जन्म के समय कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद के अंदर है 1 साल का होगा वो, 1 साल पर उसकी लंबाई है वो कितनी होगी, आपको आंसर करना है 75 सेंटीमीटर। और 2 साल के ऊपर, 2 साल पर उसकी लंबाई कितनी होगी, तो आपको आंसर करना है 87 सेंटीमीटर। 3 साल के ऊपर है उस बच्चे की है लंबाई है वो कितने रहेगी, तो आपको आंसर करना है, उत्तर देना आपको 94 सेंटीमीटर, 93 से 94 सेंटीमीटर, ठीक है। लगभग सेम सी ये होता है, अप्रोक्सीमेटली 93 से 94 सेंटीमीटर। और 4 साल के ऊपर कितने होगी, तो आपको आंसर करना है, उत्तर देना है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और 13 साल से 13.5 साल है, साल पर कितनी लंबाई होगी उसकी, तो आपको आंसर करना है 150 सेंटीमीटर, मतलब 3 गुना, जन्म की 3 गुना। 2 गुना कब होगी, 4 साल के ऊपर, ठीक है ना। 1 गुना कब होती है, जन्म के समय 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 4 साल के ऊपर 13 से 13.5 साल के ऊपर है वो कितना हो जाता है, 3 गुना लंबा हो जाता है, उसकी लंबाई हो जाती है, लेंथ, ठीक है। इसके बाद के अंदर है दूसरी बात देखे अपन, उसका जो वेट, वेट क्योंकि है जो जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे उसका वजन भी बढ़ेगा, ठीक है ना। जैसे एट बर्थ के ऊपर है, कोई बच्चा है वो 2.5 किलो का है,
लगभग अपन मानते हैं इंडिया के अंदर है वो 2.5 kg का है, 2500 ग्राम का अगर पैदा हो रहा है, ठीक है ना। तो वो है जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी क्या होगी, जो वजन है उसके अंदर भी अपने को वृद्धि देखने को मिलेगी, ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो है इसके अंदर है वेट के अंदर कितना देखने को मिलेगा अपने को, ठीक है ना। तो एट बर्थ, जन्म के समय, जन्म के समय कितना होगा वेट होता है उसका, जैसे 2.5 kg, ठीक है, या 2500 ग्राम, ऑप्शन के अंदर आ जाए 2500 ग्राम आ जाए या फिर 2.5 kg आ जाए, ठीक है ना। तो आपको है अच्छे से उस क्वेश्चन को अपने को देखना है, ठीक है ना। तो ये वजन है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। वो बच्चा है जो 2.5 किलो का है वो 5 किलो का भी होगा, 10 किलो का भी होगा, 30 किलो का भी होगा। और अपनी जो अडल्ट एज आएगी, अपने जो वयस्क होंगे, ठीक है ना, अडल्ट का मतलब वयस्क अवस्था के अंदर है लगभग है 70 से 75 किलो का है जो पर्सन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एज के साथ साथ क्या होगा, वेट है वो बढ़ता जाएगा। जैसे एट बर्थ के समय कितना होता है, नॉर्मल वेट कितना होता है, नॉर्मल सामान्य जो वजन होता है बच्चे का होता है 2.5 kg, ठीक है ना। इसके बाद के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी एज के ऊपर है बच्चे का जो वजन है वो 2 गुना हो जाता है, ठीक है ना। तो 2x मतलब 2 गुना, 2 गुना है वो कब हो जाता है, तो आपको आंसर करना है 5 से 6 मंथ, ठीक है। 3 गुना कब हो जाएगा, 3 गुना कब होगा बच्चे का वजन, ठीक है ना, 3 गुना, ठीक है ना। ये 5 kg हो गया डबल, ठीक है, 5 से 6 महीने पर 3 गुना का मतलब हो गया कि ये है 1 साल के ऊपर, 1 ईयर के ऊपर, 1 ईयर के ऊपर क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, लगभग 7 से 8 kg का हो जाता है, ठीक है ना। 4 गुना कब होगा वो, 4 गुना कब होगा, तो वो होगा 2 साल के ऊपर, ठीक है। 5 गुना कब होगा, 5 गुना कब होगा, तो आपको आंसर करना है 3 साल के ऊपर, ठीक है। 6 गुना कब होगा, 6 गुना कब होगा, तो आपको आंसर करना है 5 साल के ऊपर। 7 गुना कब होगा, तो आपको उत्तर देना है 7 साल के ऊपर। और 10 गुना कब होगा उसका, तो वो होगा 10 साल के ऊपर, 10 साल के ऊपर वो लगभग 25 किलो का हो जाएगा। जैसे 2.5 किलो का था तो इसका 10 गुना कितना हो गया, 25 kg, ठीक है। अब इसका 4 गुना कब हो गया, तो आपको 2 साल देना है। 5 गुना कब हो गया, तो आपको 3 साल उत्तर देना है। 6 गुना कब हो गया, तो 5 साल के ऊपर हो जाएगा। 7 गुना कब होगा, तो 7 साल के ऊपर हो जाएगा। 10 गुना कब होगा बच्चे का वचन, ठीक है ना, तो 10 साल के ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने को क्या करना है, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी वैसे वैसे उसका क्या होगा, ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो साथ साथ होते रहेंगे। तो बच्चे की जो लंबाई है वो डबल कब होती है, 4 साल के ऊपर, लंबाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और 3 गुना कब होगी, 13 से 13.5 साल के ऊपर, ठीक है ना। अब वजन की बात कर लेते हैं, तो वजन है वो एट बर्थ मतलब जन्म के समय कितना था, तो अपने को आंसर क्या करना, अपने को 2.5 किलो, ठीक है ना, 2500 ग्राम। और 2 गुना कब हो जाता है, तो अपने को उत्तर देना है 5 से 6 महीने पर है जो बच्चा है वो जस्ट डबल हो जाता है, बर्थ के ऊपर जितना उसका वेट था, उसने जितना वजन था उसका 2 गुना हो जाता है। जैसे 2.5 किलो का तो वो 5 किलो का कब हो जाएगा, 5 से 6 महीने के ऊपर, ठीक है। 3 गुना कब हो जाएगा, तो 1 साल के ऊपर हो जाएगा। 4 गुना कब होगा, तो 2 साल के ऊपर हो जाएगा। 5 गुना कब होगा, तो 3 साल के ऊपर हो जाएगा वो। 7 गुना कब होगा, तो 7 साल के ऊपर हो जाएगा। और 10 गुना कब होगा, तो 10 साल के ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे जैसे जैसे उसकी जो एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका वेट क्या होगा उस बच्चे का बढ़ता जाएगा, ठीक है ना।
अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, ये तो थी ग्रोथ की डेफिनेशन, वृद्धि की डेफिनेशन, ठीक है ना। इसके अंदर दो एग्जाम्पल बता दिए आपको कि जैसे जैसे लेंथ है बढ़ेगी, वेट भी बढ़ेगा, ठीक है ना, उसके साथ साथ एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, अपने को दूसरी डेफिनेशन देखनी है, परिभाषा देखनी है डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब विकास। तो डेवलपमेंट किसको बोलेंगे अपन, जब बच्चे के अंदर है उसके जो फंक्शनल कैपेसिटी है, जो कार्य करने की क्षमता है, जैसे जैसे बढ़ेगी उसको बोलेंगे अपन डेवलपमेंट। जैसे बच्चा है, जैसे एट बर्थ के ऊपर है, वो क्या होता है, लेटा रहता है, ठीक है ना। उसके बाद के अंदर क्या होता है, वो थोड़ा सा बैठने की कोशिश करता है, अपने उसको सारे के साथ के अंदर बैठाते हैं। जैसे 5 महीने के ऊपर वो सारे के साथ के अंदर बैठ जाता है, 6 से 7 महीने पर वो विदाउट सपोर्ट के साथ के अंदर वो बैठ जाता है, ठीक है ना, बिना किसी सहारे के अंदर है वो, अब जो चारपाई है उसके ऊपर बैठ जाता है, ठीक है ना। 10 साल से अब बच्चा है, उसको क्या कहते हैं, अपने पकड़ कर उसको चलाना सिखाते हैं। 12 मंथ का होगा, ठीक है ना, 12 महीने का रहेगा, तब वो क्या रहेगा, बिना किसी सपोर्ट के क्या करेगा, वो अकेला भी चल लेगा, ठीक है ना। तो वो क्या हो रहा है, इसके जो फंक्शन है, उसके जो कार्य है, उसके अंदर क्या हो रहे हैं, मेचुरेशन हो रही है, उसके अंदर है क्या हो रही है, परिपक्वता आ रही है, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट का क्या होता है, परिभाषा क्या होगी विकास की, इट इज डिफाइन एज, डिफाइन एज फंक्शनल मेचुरेशन इन द बॉडी ऑर्गन, जो शरीर के अंगों में कार्यात्मक कार्यात्मक मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता, कार्यात्मक परिपक्वता आती है, उसे विकास कहते हैं। तो डेवलपमेंट मतलब विकास की क्या परिभाषा हुई, डेफिनेशन क्या हुई, इट इज डिफाइंड एज द फंक्शनल मेचुरेशन ऑफ द बॉडी ऑर्गन, ठीक है ना। जो शरीर के जो अंग है उनके अंदर है फंक्शनल मतलब क्रियात्मक रूप से वो परिपक्व हो जाते हैं, कार्य करने के अंदर है परिपक्व हो जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन, डेवलपमेंट। और ग्रोथ के अंदर क्या हो रहे थे, उसके जो टिश्यूज हो रहे थे, ऑर्गन्स आ रहे थे, सेल्स आ रहे थे, ठीक है ना, उनके अंदर क्या हो रही थी, उनकी साइज और मास के अंदर क्या हो रहे थे, इंक्रीजमेंट हो रहे थे, वो थी वृद्धि। डेवलपमेंट का मतलब होता है फंक्शनल मेच्योरिटी, ठीक है ना, कार्यात्मक परिपक्वता आ जाने है, उसको बोलते हैं अपन डेवलपमेंट, विकास, ठीक है ना। तो दोनों डेफिनेशन आपको समझ में आएगी कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि होना, और डेवलपमेंट का होता है मतलब होता है जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर है परिपक्वता आना, वो फंक्शनली मैच्योर होना, ठीक है ना, मैच्योरेशन आना उनके अंदर है, परिपक्वता आना, उसको बोलेंगे अपन डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आएगा इसके अंदर है कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब कौन से सिद्धांत होते हैं जिनके ऊपर है वृद्धि और विकास है वो कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास के सिद्धांत, वृद्धि और विकास के सिद्धांत, ये अलग है, प्रिंसिपल है वो सिद्धांत वाला है, वो नहीं स्कूल और कॉलेज वाला प्रिंसिपल नहीं है ये।
ये है दूसरा उसके कि हर जो पर्सन होते हैं उसके अलग प्रिंसिपल होते हैं, उसके सिद्धांत अलग होते हैं काम करने के, ठीक है ना। कई बार ऐसे होता है कि जो फलाने आदमी है उससे अपने को काम करना है, तो अब उन क्या करते हैं, नहीं नहीं मेरे बस की बात नहीं, उसके अलग ही प्रिंसिपल है, उसके अलग ही सिद्धांत है काम करने के, ठीक है ना। तो ऐसे काम नहीं करता है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, उसके प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है ना, उसके सिद्धांत होते हैं, ठीक है ना। और एक होता है वो प्रिंसिपल जो कॉलेज या फिर जो स्कूल होती है उसको क्या करते हैं, संभाल के रखते हैं, ठीक है ना। वो प्रिंसिपल अलग है, ये प्रिंसिपल अलग है, ठीक है ना। तो सिद्धांत क्या होते हैं, वृद्धि और विकास के। तो इसके अंदर है 5 सिद्धांत देखे गए हैं। वृद्धि और विकास के हैं कितने सिद्धांत होते हैं, 5 सिद्धांत होते हैं, ठीक है ना। 5 सिद्धांत, 5 सिद्धांत। अब वो 5 सिद्धांत कौन से हैं, एक तो होता है सिपेलो क्वाड्रल, ठीक है ना। सिपेलो क्वाड्रल, सिपेलो यूज करते हैं अपन हेड के लिए, सिर के लिए, और क्वाडा क्वाडा यूज करते हैं अपन टेल के लिए, पूंछ के लिए, ठीक है ना। तो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है अपना, सिर से लेकर पूंछ का मतलब है अपने पूंछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अपने को क्या करना है, अपने जो टेल का मतलब है कि अपना जो हील वाला पार्ट है, ठीक है ना, हील एडी, ठीक है ना। तो अपने को है वृद्धि और विकास है सिर से लेकर पांव तक अपने को देखने को मिलेगा। जैसे जैसे अपनी एज बढ़ेगी वैसे वैसे अपने जो बॉडी ऑर्गन्स हैं सिर से लेकर, ठीक है ना, जो सिर से लेकर है अपने को क्या होता है एडी तक, ठीक है ना, पैरों तक अपने को क्या देखने को मिलते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यू। जैसे जैसे एज बढ़ती रहेगी लगातार उनके अंदर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या है इसके अंदर प्रिंसिपल है, वो होता है प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो, प्रोक्सिमो मतलब होता है पास, और डिस्टल का मतलब होता है दूर। जो अपना जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो पहले ये जो मिडिल वाला पोर्शन है अपना बॉडी का, ठीक है ना, उसका होगा, उसके बाद के अंदर अपने जो हाथ और पैर है उसका होगा, ठीक है ना। डिस्टल का मतलब दूर वाला, ठीक है ना। प्रोक्सिमल जो अपनी जो सेंटर लाइन है इसको बोलते हैं अपन प्रोक्सिमो, और डिस्टल का मतलब है इसको दूर लेकर जाते हैं, इसको बोलते हैं अपन डिस्टल, ठीक है ना। तो पहले धड़ का होगा, उसके बाद के अंदर हैंड्स का होगा, ठीक है ना। तो दूसरा सिद्धांत क्या होगा, पहला सिद्धांत तो ये होगा कि अपनी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे रहेगी, हेड से लेकर टेल तक, ठीक है ना, पाँव तक, ठीक है ना, हील तक रहेगी। दूसरा रहेगा अपने को प्रोक्सिमो डिस्टल मतलब पास से लेकर दूर तक, ठीक है, सेंटर से लेकर है जो पेरिफेरल जो ऑर्गन होते हैं, दूर वाले जो ऑर्गन होते हैं जो दूर लेकर जाते हैं अपन हाथ है जो पैर है उनका क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। तीसरा क्या यहाँ पे होगा, तीसरा सिद्धांत यहाँ पे होता है यूनिक पैटर्न। अलग अलग पैटर्न के ऊपर रहेंगे। तीसरा टाइप क्या रहेगा उस बच्चे के अंदर है, यूनिक पैटर्न रहेगा उसका, ठीक है ना। कोई भी बच्चे अगर वो जुड़वा भी रहेंगे, उनका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, उनका जो वृद्धि हो रहा है, ठीक है ना, तो उनके है उनकी जो लंबाई है वो सेम हो सकती है, लेकिन वेट है वो सेम नहीं होगा। अगर वेट सेम है तो उनकी जो लंबाई है वो सेम नहीं होगी। उनका जो चेहरे का जो हाव भाव है वो दोनों के अंदर है सेम दिख सकता है, लेकिन उसकी जो थिंकिंग है, जो उनका जो माइंड का जो वर्क करने का जो चीज़ है, ठीक है ना, वो दोनों के अंदर डिफरेंट रहेगी। यूनिक का मतलब होगा कि सबके अंदर अलग अलग रहेंगे। किसी भी बच्चे का है सेम पैटर्न से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। अगर वो जुड़वा भी है तो वो क्या होगी, इन दोनों के अंदर अलग अलग रहेगा। किसी की सोचने समझने की क्षमता कम है, किसी के अंदर ज़्यादा है,
उन दोनों के अंदर बच्चों के अंदर अपन कंपेयर करें, उसके अंदर है तुलना करें तो, ठीक है ना। किसी की जो हाइट है अगर बराबर है तो उनका है जो ब्लड ग्रुप है, उनका जो रक्त का समूह है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, हर आदमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास होता है, वो क्या होता है, अलग अलग प्रकार से होता है। किसी का भी सेम नहीं होगा। किसी की जो हाइट है वो जल्दी से बढ़ जाती है, किसी बच्चों के अंदर है वो धीरे धीरे हाइट बढ़ती है। किन्हीं का जो वेट है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है किसी बच्चे का। किन्हीं बच्चों के अंदर है जो वेट है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस के अंदर है, धीरे धीरे गति से बढ़ता है। तो सबका जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है, यूनिक, अलग अलग पैटर्न होता है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है ना। किसी का जो IQ लेवल है, इंटेलिजेंस कॉन्डेक्स है, ठीक है ना, सोचने समझने की है बुद्धि, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है ना, वो अलग अलग रहेगी, सबके अंदर है सेम नहीं रहेगी, इसका मतलब ये था, ठीक है ना। तो तीसरा सिद्धांत क्या है अपना, यूनिक पैटर्न। नेक्स्ट क्या होता है, फोर्थ नंबर का जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब सामान्य से विशिष्ट, ठीक है। स्पेसिफिक का मतलब विशिष्ट। जितने भी जो बच्चे होंगे, आप लेबर रूम के अंदर चले जाओगे, वो सारे आपको सेम से मिलेंगे, जनरली मिलेंगे, ठीक है ना। आप किसी को भी पूछोगे कि भाई साहब क्या हुआ, तो वो बोलेंगे बॉय बेबी हुआ है या गर्ल बेबी हुआ है, ठीक है ना। कोई ये नहीं बोलेगा कि हमारे घर के अंदर है पटवारी पैदा हुआ है, ग्राम सेवक पैदा हुआ है, ठीक है ना। वो कब हो गए, वो तो बाद के अंदर हो गए, जब वो पढ़ लिख कर या फिर जो पॉलिटिक्स के अंदर जाएंगे तब वो बनेंगे मंत्री वगैरह है या प्रधानमंत्री, ठीक है ना। या पढ़े लिखेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, नर्सिंग करेंगे तो नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे, तो वो क्या होगी इसकी स्पेसिफिक। जैसे प्रेजेंट टाइम के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, इस स्पेसिफिक चीज़ है उसको उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, एज के अकॉर्डिंग है, वो अपनी क्या होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती रहती है, ठीक है। सभी जो बच्चे होते हैं वो जनरली होते हैं, वही 2.5 kg का होगा, वही 45 से 55 सेंटीमीटर उसकी जो लेंथ हो सकती है, लंबाई हो सकती है। 2.5 से लेकर 3.5 किलो का जो बच्चा है एवरेज वही होंगे, ठीक है ना। लेकिन बाद के अंदर है जब वो 30 साल का हो जाएगा, ठीक है ना, तो अब उसके अंदर क्या हो जाती है, स्पेसिटी आ जाती है, विशेषता आ जाती है कि वो जॉब लग गए, वो नर्सिंग ऑफिसर बन गया, ठीक है ना, या फिर वो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बन गई, ठीक है ना, वो डॉक्टर बन गया, वो IAS बन गया, वो स्पेसिफिक आएगा, ठीक है। तो कैसा पैटर्न चलता है अपना, जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से है क्या होते हैं अपन, विशिष्टता की ओर जाने होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद के अंदर जो एक अपना है लास्ट वाला जो सिद्धांत है, पांचवा है, वो होता है एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो बच्चा है उसके अंदर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वो क्या होती है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है, प्रक्रिया है। तो इन बच्चों के अंदर क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा, उनके अंदर है जो लगातार है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो चलती रहेगी, ठीक है ना। अपनी जो सेल्स होगी अपनी बॉडी के अंदर, वो सेल्स हमेशा 1 की 2 होंगी, ठीक है ना, 2 से 4 होंगी, ठीक है ना, वो बढ़ती रहेंगी एज के साथ साथ, तभी तो अपना जो आकार है, अपना साइज है वो बढ़ेगा, उनका मास बढ़ेगा, ठीक है ना। तभी अपने अंदर है क्या होगी, ग्रोथ होगी। अपनी जो ब्रेन की जो सेल्स होती है, ठीक है ना, जो सपोर्टिंग सेल्स होती है नर्वस सिस्टम की, ठीक है ना, गीलियल सेल्स, ठीक है ना, वो भी क्या होगी कि उनके अंदर भी क्या होगी, कंटिन्यूस है, प्रोसेस चलती रहेगी, तभी अपना जो माइंड है वो डेवलप रहेगा। अपना जो IQ है वो मेंटल एज से अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। मेंटल एज IQ कैसे निकालते हैं अपन, मेंटल एज अपन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। मेंटल एज का मतलब हो गया कि जिस एज तक अपन सोच सकते हैं, वो अपनी क्या होगी, मानसिक आयु, ठीक है। दूसरा होता है क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब अपनी जो वास्तविक आयु है, जो अपने जो 10th की मार्कशीट के अंदर छपी हुई है या 12th की मार्कशीट के अंदर छपी हुई है, ठीक है ना, वो क्या है, अपनी वास्तविक डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग अपन है
अपने जैसे मेंटल एज है, कोई बच्चा है वो 10 साल का है, ठीक है ना, उसकी वास्तविक आयु है वो 10 साल की है, लेकिन उसके जो काम करने के जो तरीके हैं या फिर किस साल के जो बच्चे हैं उसके बराबर है वो काम कर रहा है, वो 15 साल वाले बच्चे के बराबर काम कर रहा है, तो उसका जो IQ लेवल है वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। क्या रहेगा वो 150 IQ, मतलब वो क्या है, गॉड गिफ्टेड है, ठीक है ना। 10 साल का बच्चा है वो 15 साल वाले बच्चे के बराबर काम कर रहा है, ठीक है ना। तो वो किस वजह से है, अगर उसके अंदर है कंटिन्यूस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, उसका जो ब्रेन का उसका जो दिमाग है उसके अंदर है लगातार विकास और वृद्धि होती रहेगी, तो उसका जो IQ लेवल है वो अच्छा रहेगा। अगर वृद्धि और विकास नहीं होगी तो उसका IQ लेवल है वो क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल, ठीक है। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं अपन कि प्रिंसिपल क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, वृद्धि और विकास के सिद्धांत है वो 5 है, जिसके अंदर पहला आपको बताया है सिपेलोक्वाडल, मतलब हेड से लेकर अपना जो हील है या टो है, ठीक है ना, अंगूठा है या फिर एडी है, वहां तक अपना क्या होता है, जीवन भर है विकास और वृद्धि है वो चलती रहती है। सिपेलोक्वाडल, सिपेलो मतलब हेड, क्वाडल मतलब टेल, ठीक है ना, अपन हील से लेंगे उसको, ठीक है, इसके अंदर है कंटिन्यू रहती है। दूसरा होता है अपना प्रोक्सिमो डिस्टल, प्रोक्सिमो मतलब पास वाला, सेंटर वाला, डिस्टल मतलब दूर वाला, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, पहले है अपना जो मिडिल वाला जो पोर्शन है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, उसके बाद के अंदर क्या होगा, दूर वाले जो ऑर्गन है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। तीसरा सिद्धांत क्या है, यूनिक पैटर्न, अलग अलग सबका है पैटर्न होता है, ठीक है ना, सब बच्चों का है वो सेम नहीं रहेगा, आपने देखा होगा, ठीक है ना। किसी की जो वृद्धि है वो तेजी से हो जाती है किसी की, और किसी की जो लंबाई है वो धीरे धीरे बढ़ती है, किसी के अंदर जो वेट है वो तेजी से बढ़ जाता है, किसी के अंदर धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है ना। सबका अलग अलग पैटर्न होता है, यूनिक पैटर्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक, सभी बच्चे हैं जब लेबर रूम के अंदर होते हैं तो वो समान होते हैं, मेल हो या फीमेल चाइल्ड हो, दोनों क्या होंगे, समान होंगे। स्पेसिफिक कब होंगे, जब वो एज के साथ के अंदर बढ़ेंगे, एजुकेशन लेंगे, जब स्पेसिफिक जाएंगे तो ये क्या होंगे, सभी बच्चे हैं वो कैसे रहते हैं, सामान्य रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी, जैसे जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़ेगी उनकी, ठीक है ना, तो वो क्या आएंगे, स्पेसिफिक, ठीक है ना, विशिष्टता की तरफ है वो जाएंगे। जैसे अपने हैं जो नर्सिंग करके अपन क्या करेंगे, एम्स के अंदर लग जाएंगे तो नर्सिंग ऑफिसर बोलेंगे अपने को, ठीक है ना। कोई पढ़ लिख कर है BA BSc कर है जो पटवारी की एग्ज़ाम देगा या फिर वीडियो ग्राम सेवक की एग्ज़ाम देगा, अगर वो बन जाता है तो क्या होगी, इसकी विशिष्टता होगी उसकी कि वो पटवारी है, वो ग्राम सेवक है। या फिर UPSC क्लियर करेगा, ठीक है, UPSC या PCS स्टेट वाली करेगा, ठीक है ना, RAS अधिकारी या IPS IAS बनेगा, ठीक है ना। तो वो क्या है, उसकी स्पेसिफिक, वो कब आएगी, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि वो बच्चा है जन्मते ही वो IPS और अधिकारी बन जाएगा, ठीक है ना, उसको कुछ एज चाहिए, उसको कुछ टाइम चाहिए उसको UPSC की तैयारी करने के लिए, ठीक है ना। तो अपन क्या होते हैं, जनरल से स्पेसिफिक जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर का जो सिद्धांत होता है वो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी भी नहीं रुकती है, ठीक है। तो ये थे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। इसी के साथ के अंदर है ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।